पीएम मोदी आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी रहेंगे मौजूद। 2 दिन के बंगाल दौरे के बाद अब 3 महीने में तीसरी बार बंगाल जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर बंगाल जा सकते हैं गृह मंत्री। आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार के 20 दिसंबर के पत्र का जवाब दिया। कहा, वार्ता के लिए हैं तैयार, केंद्र सरकार भेजे ठोस प्रस्ताव। कृषि मंत्री बोले, किसानों की समस्या का ईमानदारी से करेंगे समाधान। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस का सियासी संग्राम। आज सुबह 11 बजे विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस सांसदों का पैदल मार्च। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे राहुल गांधी। 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खातों में जमा होंगे 18,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे जारी। 6 राज्यों के किसानों से बात भी करेंगे प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र का चौथा दिन है। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। सीएम भूपेश बघेल ने 2400 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में रखा है, जिस पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान महिला बाल विकास और कृषि विभाग से संबंधित सवाल किए जाएंगे। ध्यान आकर्षण सूचना के जरिए कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा साइंस कॉलेज से छात्रों को परीक्षा से बेदखल करने का मामला उठाएंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी के विधायक पुलिस अभिरक्षा में मौत के प्रकरण पर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले 27 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में स्पीकर और स्पीकर के चुनाव पर चर्चा होगी। हालांकि विधायकों की संख्या के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर सत्र के स्वरूप पर भी चर्चा होगी। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार आज सुशासन दिवस मना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के एक दिन पहले पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में सुशासन दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी सुशासन की शपथ लेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर वीएचपी 15 जनवरी से 27 फरवरी तक समर्पण अभियान चलाएगी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी गांवों से लेकर शहरों तक जाकर लोगों से मंदिर निर्माण में सहयोग की अपील करेगी। इस अभियान की जानकारी वीएचपी के केंद्रीय संगठन महामंत्री विनायक राव देशपांडे ने दी। महामंत्री ने कहा, देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा चंदे की पारदर्शिता को लेकर लगे आरोपों पर कहा, पारदर्शिता की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, यह बात सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जिनके मन में राम नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन अब उसे निकाय चुनाव टलने की चिंता सता रही है। कृषि कानून, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, गैस सिलेंडर का महंगा होना, बिजली के बड़े दाम समेत कई मुद्दों को कांग्रेस भुनाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस को यह डर भी सता रहा है, जनता के बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए नगरीय निकाय चुनाव को टाला भी जा सकता है। कांग्रेस नेताओं ने जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की मांग की। वहीं बीजेपी का कहना है, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। यह भी कहा कि बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कोरोना के चलते देरी हुई है। बीजेपी ने कहा, फरवरी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड पर स्थित शराब की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जांच जारी है। उज्जैन में अवैध शराब कारोबारी यशवंत लोहार के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रशासन ने 8 अवैध मकानों पर कार्रवाई की। 2 मकानों को गिराया गया। यशवंत पर लूट, डकैती और शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। राजनांदगांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर खाद्य और राजस्व विभाग की टीम ने नंदई इलाके की किराना दुकान पर छापा मारा, जहां से 40 बोरे चावल जब्त किए गए। दुकानदार चावल को कहीं और बेचने की फिराक में था, तभी खाद्य और राजस्व विभाग की टीम मौके पर आ पहुंची और चावल को अपने कब्जे में ले लिया। मामला दर्ज कर इस बात की अब जांच की जा रही है, पीडीएस का चावल यहां पहुंचा कैसे।
शहडोल जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर डीके सिंह के आवास पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश दी, जहां संचालित हो रहे सोनोग्राफी सेंटर को सील किया गया। जिला हॉस्पिटल के 21 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया, जिसमें डीके सिंह भी शामिल हैं। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, सीएमएचओ और सीएमओ मौजूद रहे। ग्वालियर में 1.5 लाख रुपए का जुर्माना नहीं चुकाने पर प्रशासन ने एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया। दरअसल ग्वालियर में बीते दिनों जिला प्रशासन ने मिलावट से मुक्ति को लेकर अभियान चलाया था। इस दौरान सिटी सेंटर स्थित सनबीम रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी मिलने पर जिला प्रशासन ने होटल मालिक पर 1.5 लाख रुपए का फाइन लगाया था। जुर्माना नहीं भरने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट को सील कर दिया। उज्जैन में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग में पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल रामघाट इलाके से पुलिस ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची को बरामद कर चाइल्ड केयर को सौंपा था। इसके साथ ही पीड़ित ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया, उसे चंद रुपयों के लिए होटल में भी भेजा जाता था। पुलिस ने बच्ची के बयान के आधार पर होटल संचालक सहित 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। छतरपुर में विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी के बयान से पटवारी नाराज हैं। नाराज पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। नाराज पटवारियों ने माफी नहीं मांगने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। जांजगीर चांपा में किरारी गांव के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों की मांग है पंचायत सचिव मोहम्मद इलाही की गिरफ्तारी की जाए। पंचायत सचिव पर गड़बड़ी करने का आरोप है, जिस पर जांच के लिए 7 दिसंबर को अधिकारियों की टीम किरारी गांव पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीणों ने सचिव के साथ मारपीट की। मामले में 7 ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं सचिव पर भी SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन अभी तक सचिव को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं और अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अनूपपुर जिले में सरकारी कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने कर्मचारी के साथ अभद्रता की। इस दौरान पुलिसकर्मी मुख्य बधिर बने देखते रहे। मामला पुष्पराजगढ़ मुख्यालय का है, जहां आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लैंप्स प्रबंधक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बदसलूकी की। इतना ही नहीं, आदिवासी संगठन के लोग लैंप्स प्रबंधन की कॉलर पकड़कर थाने ले गए और नारेबाजी की। थाने के अंदर भी भीड़ अभद्रता करती रही और पुलिसकर्मी तमाशबीन बने देखते रहे। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि लैंप्स प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। खंडवा में एक फरेबी दूल्हे का मामला सामने आया। बताया जा रहा है दूल्हे ने 5 दिन में 2 शादियां की और फरार हो गया। पहली पत्नी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने फरेबी दूल्हे, उसके माता पिता और मौसा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नवीन पांचाल अपने परिजनों के साथ बारात लेकर खंडवा आया और 2 दिसंबर को शादी की। इसके बाद वो दुल्हन को विदा करके इंदौर चला गया। 2 दिन बाद ऑफिस का काम बताकर घर से निकला और मऊ में अपने दोस्तों को रिश्तेदार बनाकर दूसरी बारात लेकर पहुंच गया। सागर के मालथौन ब्लॉक में अवैध रेत व्यापारी पर कार्रवाई की गई। इस दौरान मालथौन ब्लॉक के तहसीलदार सतीश वर्मा ने कार्रवाई करने पहुंचे रेत कारोबारी के कर्मचारी के साथ मारपीट की। मारपीट की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अधिकारी अब इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बिलासपुर में शिव सिंह मरावी नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। गनीमत ये रही, उस दौरान वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने तुरंत युवक को बचाया। फांसी लगाने से बचाने तक का पूरा वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है युवक ने पहले पेड़ पर फांसी लगाई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में से एक शख्स ने पेड़ पर चढ़कर रस्सी काटी। युवक जहां लटका था वहां ट्रैक्टर लाया गया, जिससे युवक ट्रैक्टर के ऊपर गिरा और उसकी जान बच गई। दुर्ग में 4 लोगों की हत्या के आरोपी का स्केच जारी किया गया है। 11 साल के बच्चे ने बनवाया है हत्यारों का स्केच। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला। सूरजपुर में एक युवक पर अपनी 1 महीने की बेटी की हत्या का लगा आरोप। दहेज के लिए पत्नी और सास ससुर के साथ भी मारपीट का लगा आरोप। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीकमगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते एक जोड़े ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मामला खरगापुर थाना क्षेत्र के ललुआ गांव का है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़वानी में कलेक्टर शिवराज वर्मा ने एक दिन बच्चों के बीच बिताया। कलेक्टर शासकीय हाई स्कूल उपला पहुंचे, जहां 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को कलेक्टर ने गणित पढ़ाया।
उन्होंने बच्चों को बिंदु रेखा, रेखा से आयतन और आयतन से घन मीटर सिखाया। कलेक्टर ने बताया, निरीक्षण के दौरान उन्हें ऐसा लगा था कि शिक्षकों की कमी है और उन्हें बच्चों को कुछ जानकारी देनी चाहिए, इसीलिए वो स्कूल पहुंचे और बच्चों की क्लास ली। कलेक्टर ने कहा, कोरोना की वजह से अभी सभी शिक्षक उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। खंडवा शहर के बीचों बीच बने घंटाघर की सालों पुरानी चारों घड़ियां बदल दी गई हैं। बंद पड़ी घड़ियों को वास्तु दोष के नजरिए से भी देखा जा रहा था। अब घड़ियों के बदलने से उम्मीद की जा रही है, घड़ी के कांटों की तरह शहर का विकास भी चल पड़ेगा। चारों दिशाओं में लगी ये घड़ियां अंग्रेजों के वक्त की थी। कुछ समय पहले शहर आए जैन संत ने भी घंटाघर की बंद पड़ी घड़ियों को शहर के विकास में बाधक बताया था, जिसके बाद नगर निगम ने इन्हें बदल दिया है। 15 दिनों से नगर निगम घंटाघर को साफ सुथरा करने के साथ ही नया लुक देने का काम कर रहा है। घंटाघर के पास पार्क को भी संवारा जा रहा है। झाबुआ का प्रसिद्ध मुर्गा कड़कनाथ अब सागर जिले में भी मिलने लगा है। सागर जिले में आजीविका मिशन के तहत महिलाएं कड़कनाथ मुर्गे का पालन कर रही हैं। महिलाएं अब मुर्गे और अंडे बेचकर हजारों रुपए महीना कमा रही हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से 5 महीने पहले झाबुआ जिले से 450 चूजों को लाया गया था। अब इनके पालन के लिए 30 बड़ी यूनिट शुरू की जा रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका पालन स्वरोजगार के रूप में कर अपनी आजीविका चला सकें। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची एएसआई की 3 सदस्यीय टीम। एएसआई की टीम ने खुदाई में मिले अवशेषों का निरीक्षण किया। कहा, शुरुआती जांच में 10वीं या 11वीं शताब्दी के लग रहे हैं अवशेष। 6वें खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। मुंबई के कलाकारों ने अपने शानदार नृत्य से सभी का मन मोह लिया। आखिरी शाम की शुरुआत लोकगीत गायक शकुंतला राजपूत और बाबूलाल के गायन से हुई। इसके बाद स्थानीय पंडित अनमोल द्विवेदी का पखाजन वादन हुआ। 6वें खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में स्थानीय कलाकारों ने अपना नृत्य पेश किया। फिल्म अभिनेता शहजाद खान, मुश्ताक खान और डॉक्टर राजेश शर्मा को सम्मानित किया गया और आखिरी में मुंबई के कलाकारों की शानदार प्रस्तुति से फिल्म फेस्टिवल का समापन हुआ। मध्य प्रदेश के स्कूलों में इस बार विंटर वेकेशन नहीं होगी। एमपी में स्कूली छात्रों की सर्दी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूली छात्रों को जो छुट्टियां मिलनी थी, स्कूल शिक्षा विभाग ने उससे रद्द करने का आदेश जारी किया। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर यह फैसला किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च महीने से बच्चों की रेगुलर क्लासें बंद थीं। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने बीती 18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की नियमित क्लासें दोबारा शुरू की हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच संवाद चलता रहे और उन्हें परीक्षा से पहले पर्याप्त वक्त मिल सके, इसलिए छुट्टियां निरस्त की जाती हैं। मंदसौर में कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए जिला चिकित्सालय परिसर में भंडार गृह तैयार किया गया। वहीं वैक्सीन को कप तापमान में रखने के लिए फ्रीजर भी लगाए गए हैं। इस दौरान मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए दी जा रही ट्रेनिंग और अन्य तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1007 पॉजिटिव मामले, 12 मरीजों की वहीं कोरोना से हुई मौत। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1337 नए मरीज। कल संक्रमण से 15 लोगों की मौत। कल 1429 मरीज भी हुए डिस्चार्ज। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 871 नए केस सामने आए। 8 सितंबर के बाद एक दिन में मौत का आंकड़ा सबसे कम। 24 घंटे में सिर्फ 18 मरीजों की मौत। 1585 मरीज हुए ठीक। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन की 110 सीटों पर जीत। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर जानबूझकर परेशान करने का लगाया आरोप। कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ लड़ाई जारी है। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। दूसरे चरण के ट्रायल में सुरक्षित पाई गई। 6 महीने से 12 महीने तक असरदार रह सकती है कोवैक्सीन। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक का दावा, ब्रिटेन में मिले दक्षिण अफ्रीका में सामने आए कोविड-19 के नए स्वरूप। चीफ जस्टिस एसए बोबडे के फ्लाइट की कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। बुधवार की शाम एयर इंडिया की फ्लाइट AI 530 से कोलकाता से हैदराबाद जा रहे थे चीफ जस्टिस। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में 25 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट। 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान।
अगले 2 दिन जारी रहेगी शीतलहर। एयरटेल ने जियो को फिर पछाड़ा, अक्टूबर में जोड़े 37 लाख नए यूजर्स। सोनालिका ने देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर किया पेश। 25.5 किलोवाट की बैटरी से चलेगा ट्रैक्टर, कीमत 6 लाख रुपए। इंजीनियर्स इंडिया की शेयर बायबैक योजना को शेयर धारकों की मंजूरी। कंपनी 587 करोड़ रुपए में अपने करीब 7 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी।